हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के समरी को। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सर्कल के बारे में जानना है। इसमें सर्कल्स के बारे में तो पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ भी देखना होगा। तो जैसे कि ये सर्कल हम लोग ड्रॉ किए, तो ये सेंटर कहलाता है, बस इसको सेंटर कहते हैं। सारे टर्म्स को जानना है आप लोगों को, ये सेंटर कहलाता है। तो सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले लें और इस सेंटर को उससे मिला दें, तो ये क्या कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है। बस एक टर्म यानी कि रेडियस हम लोग जान गए कि रेडियस क्या है। सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लिए कहीं भी और उसको सेंटर से अगर मिला दिए, तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगा, रेडियस। अच्छा, कहीं भी अगर जैसे इसी रेडियस को अगर इधर भी बढ़ा दिया जाए, ऐसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, अगर इसी रेडियस को बढ़ा दिया जाए स्ट्रेट लाइन में, तो दूसरे जगह यानी कि इस सर्कल के उस पॉइंट के जस्ट अपोजिट में जाके कहीं मिलेगा, तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाता है। डायमीटर की बात करें तो ये आर से छोटी आर या बड़ी आर जिससे भी डिनोट करें, और इसको डायमीटर को अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर डी से डिनोट करें, तो क्या हो जाएगा कि आर जो होता है, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, ये याद रखना है। और दूसरी बात कि डायमीटर जो होता है, ये डायमीटर यानी कि 2r के इक्वल होता है, यानी कि रेडियस का 2 गुना होता है। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। तो रेडियस और डायमीटर हम लोग इसमें जान गए। तो और बहुत सारे टर्म को जानना है इसमें। एक थोड़ा सा ये अगर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर अगर पूछ दे तो डायमीटर इक्वल टू 2r, यानी कि रेडियस से 2 गुना होता है। तो 2 × 5 सेंटीमीटर, r का वैल्यू तो दिया ही गया है 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि अगर रेडियस दिया है तो डायमीटर निकाल लिए। अच्छा, अगर डायमीटर दिया हो, सपोज़ कि ये 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, यानी कि ये d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो। अब रेडियस अगर फाइंड आउट करना है तो रेडियस इक्वल टू d/2 होता है, यानी कि डायमीटर का आधा। तो डायमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, अपॉन 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम ये रेडियस और डायमीटर देख लिए, रिलेशन भी समझ में आ गया, ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है। अब देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या टर्म्स को जानना है। जैसे कि ये है सर्कल में अगर 2 पॉइंट ले लिया जाए और इसके बीच की अगर दूरी को देखा जाए, ऐसे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये AB, तो ये वाला जो AB पार्ट देख रहे हैं तो ये कहलाता है हम लोगों का आर्क। तो इधर जो पार्ट देख रहे हैं, या ये वाला पार्ट अगर इधर बनाया ऐसे, तो ये A और B बना, तो एक पार्ट तो ऊपर बच गया, ये वाला पार्ट इधर का, तो ये वाला भी AB है। तो ये वाला अगर आर्क कहलाया, यानी AR से आर्क कहलाया, ये भी तो आर्क कहलाएगा, ये AB आर्क कहलाएगा। लेकिन ये छोटा वाला है तो इसको हम लोग माइनर आर्क कहते हैं, और ये बड़ा साइज़ का है तो इसीलिए हम लोग इसको मेजर आर्क कहते हैं। बस यही याद रखना है। ये जो देख रहे हैं ये आर्क है, आर्क 2 तरह के, यानी कि एक छोटा वाला तो वो माइनर आर्क हो जाएगा, और जो बड़ा साइज़ वाला है वो मेजर आर्क हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये था आर्क के बारे में जान गए। अब चलते हैं एक चीज़ और जानते हैं, कोड के बारे में। ये रहा कोड क्या होता है, यानी कि 2 पॉइंट्स है कहीं और उसी को अगर मिला दिया जाए लाइन से, तो ये कोड कहलाता है। यानी सर्कल पे कहीं भी 2 पॉइंट्स है उसको अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा। तो इसमें बहुत सारे कोड ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये सेंटर है, ये भी ऐसे ड्रॉ करते जा रहे हैं। हो सकता है कि ये सेंटर से होके गुजरे, और ये बहुत सारे कोड इसमें खींच सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कोड अगर पूछें तो ये लॉन्गेस्ट कोड अगर पूछे तो वो खुद डायमीटर होता है। ये याद रखना है कि डायमीटर ही, ये जो देख रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट वाला कोड, ये डायमीटर कहलाता है। यानी कि वो डायमीटर खुद एक कोड है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का कोड है, यानी कि वो सेंटर से होकर गुजरा है, इसीलिए उसका नाम डायमीटर रखे हैं। ठीक, ये कोड हम लोग जान गए। अच्छा, कोड के बाद अब एक चीज़ और जानते हैं। जैसे कि ये रहा, अभी हम लोग ये जान रहे थे कि ये आर्क है, और आर्क के ऊपर में अगर ये कोड दे दिया जाए, ये कोड है, ये आर्क है, तो कोड और आर्क के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र हुआ, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला कहलाता है सेगमेंट। ये कहलाता है सेगमेंट, यानी कि आर्क और कोड के बीच का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसको सेगमेंट कहते हैं। लेकिन इसी को अगर इधर थोड़ा सा इसको काट कर इस तरीके से देखा जाए तो ये तो हुआ, लेकिन एक ऊपर भी तो बच गया, ये वाला भाग भी बच गया ऊपर में, तो ये भी तो एक आर्क ही है, और ये भी एक कोड ही हो गया। अगर इसको काट के अलग कर दिया जाए तो इस तरीके का दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये सब टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। तो ये सेगमेंट हम लोग जान गए कि सेगमेंट भी 2 तरह के, मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट।
माइनर वाला समझ गए। अब बढ़ते हैं, एक टर्म्स और जानेंगे हम लोग। एक सपोज ये एक सर्कल है, सर्कल में अगर एक रेडियस ये और एक रेडियस ये ले लिए, तो रेडियस और ये जो देख रहे हैं आर्क, दो रेडियस और ये आर्क से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है ये वाला कहलाता है सेक्टर। ये कहलाएगा सेक्टर, यानी कि दो रेडियस, ये रेडियस रहा और ये एक आर्क हो गया, माइनर वाला आर्क है। तो ये वाला आर्क और दो रेडियस के बीच का जो एरिया है, रीजन है, कुछ इस तरीके का बना ये वाला, तो इस तरीके का, तो ये क्या कहलाता है। और एक टुकड़ा तो इस तरीके का बचा, ये वाला भी तो बचा, तो ये वाला भी कुछ कहलाएगा। ऊपर भी कुछ बच गया ये वाला, यानी अगर इस को काट के ऐसे एक स्लाइस में अगर इसको निकाल दिया जाए तो ये वाला कहलाएगा हम लोगों का सेक्टर ही है, लेकिन ये माइनर सेक्टर कहलाएगा, माइनर सेक्टर। और ये वाला जो पार्ट ऊपर का बचा ये हो जाएगा हम लोगों का मेजर सेक्टर। बस ये बात याद रखनी है यहाँ। तो सेक्टर भी दो तरह के, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये भी देख लिए। अब मेरे ख्याल से इसमें यानी कि जितने भी चीज़ है टर्म्स हम लोग जान गए। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड के बारे में जान गए, उसके बाद सेगमेंट, सेक्टर के भी बारे में जान गए, आर्क के बारे में जान गए। और देखते हैं कोई चीज़ अगर और दिया हो। अच्छा, एक चीज़, अगर ये है सर्कल, सर्कल को अगर एक डायमीटर ऐसे, ये डायमीटर है और दूसरा डायमीटर इसी पर परपेंडिकुलर ऐसे अगर कर दें, तो ये जो डिवाइड हुआ 4 सेगमेंट में जो हुआ, तो ये कितने डिग्री करके हुआ। ये वाला एंगल अगर देखें तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, टोटल कितने डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल 360 का। यहाँ इक्वल पार्ट्स में यानी 4 भाग में बांट दिए हैं, तो ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये वाला, ये क्वाड्रेंट कहलाएगा, क्वाड्रेंट। ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो इसका अगर एरिया निकालना होगा तो टोटल एरिया का 1/4 होगा। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, यानी टोटल का 1/4 ये पार्ट है। बस ये हम लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि और इसमें कुछ इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह सब देखेंगे इसके आगे। अब चलते हैं फार्मूला की तरफ। सबसे पहले अगर ये है सर्कल, ये एक सर्कल बना दिए, ये रहा सर्कल और ये रहा रेडियस इसका। अगर डायमीटर अगर दिखाना हो तो डायमीटर ऐसे दिखा दें, ये रहा डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर ऐसे दिखा दिए। अच्छा, इसमें अगर इसका सरकमफ्रेंस पूछ दे, सरकमफ्रेंस मीन्स क्या होता है, यानी चारों तरफ का घेरा अगर पूछ दें, ये जो देख रहे हैं, यहाँ से अगर मापना स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितनी दूरी होगी, तो उसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस देखते हैं कि क्या इसका फार्मूला होता है। सरकमफ्रेंस इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 2πr। ये 2πr, या तो इसी को लिखें तो πd लिख सकते हैं। ये मतलब क्या हुआ, ये कुछ नहीं समझ में आया। ये पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7 ये होता है, या तो 3.14 इसका वैल्यू ये होता है पाई का वैल्यू। तो ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला को ज़रा सा सिर्फ पाई को समझेंगे, यहाँ सारे फार्मूला का कुछ देखना नहीं है, लेकिन ऐसे पाई को समझना है। पाई क्या है, पहले पाई को समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक ये पाई वर्ड है, ये पाई, उसका साइन तो वैसे होता है इस तरीके से, लेकिन ऐसे ज़्यादा प्रचलित है लिखावट में। तो इस तरीके से अगर ये देखें, ये वाला सरकमफ्रेंस जो अभी घेरा का बताएं, उसको सी से डिनोट करते हैं, सी से मतलब कि घेरा, और ये रहा डायमीटर, इसको डी से, ठीक। तो ये सरकमफ्रेंस अपॉन डी, यानी कि सरकमफ्रेंस अपॉन डी, इसी को नाम सिर्फ दिया गया है पाई, और ये कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है कि सरकमफ्रेंस। एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक मैथमेटिशियन अगर इसको, या कोई भी इंसान ये इसको यहाँ से लेके यहाँ तक माप ले, अगर वो 22 हो मान लें, अच्छा, और ये डायमीटर है, डायमीटर सपोज़ कि वो 7 है, और ये टोटल इधर जो मापे थे ये कितना था, 22 था, तो ये 7 है, तो ये 22/7 हो रहा है, यानी कि 22/7 जो ये हो रहा है, इसी को नाम सिर्फ पाई दिया है, सिर्फ वो नाम है। अगर ये पूछे कि पाई क्या है, तो ये सरकमफ्रेंस और ये डायमीटर का क्या है, एक रेशियो है, कह सकते हैं आराम से। यही दोनों का नाम सिर्फ दिया गया है कि C/D इक्वल टू पाई, और कुछ नहीं, सिंपली ऐसे बोल देना है। तो इसका ये यूज कैसे करते हैं, ये इसका क्या काम आ गया इसमें सरकमफ्रेंस वगैरह सब में।
तो कुछ यूँ हुआ है, जैसे कि यूनिटरी मेथड में हम लोग ऐसे जैसे थोड़ा सा एक जंप ऐसे समझते हैं कि ये रहा डायमीटर और ये सरकमफ्रेंस। ठीक, अगर कहते हैं कि अगर डायमीटर हम 7 लिए तो सरकमफ्रेंस कितना हुआ, 22 हुआ। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर डायमीटर अगर इसका 1 लेते हैं तो सरकमफ्रेंस उसका कितना होता है, तो इससे 7 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 1 अगर यूनिट डायमीटर लेते हैं तो इतना सरकमफ्रेंस होता है। अच्छा, तो यानी कि अगर कोई भी डायमीटर अलग अलग डायमीटर लेंगे तो उसके हिसाब से अलग हो जाएगा। यहाँ डायमीटर अगर हम ले लें, सपोज़ कि हम ले रहे हैं डी डायमीटर, तो ये तो 22/7 ऐसे होगा और इंटू यानी एक एक यूनिट लिए थे डायमीटर का तो इतना हुआ था, तो ये सपोज़ कि डी ही ले रहे हैं तो डी से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वाला जो देख रहे हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा कि एक यूनिट में इतना सरकमफ्रेंस होता है, ये सरकमफ्रेंस निकल रहा है तो सरकमफ्रेंस 1 यूनिट का है तो ये हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, ये कांस्टेंट हमेशा रहेगा, इसीलिए इसको हम पाई रख दिए नाम इस जगह। और ये डी, तो ये देख सकते हैं ये क्या है, कहाँ से आया पता चल गया, ये डेरिवेशन एक तरह से देख लिए। तो खैर वो तो ज़्यादा डीप में हम लोगों को नहीं जाना है, सिर्फ ये जानना है कि ये सरकमफ्रेंस अगर अपने से भी कोई भी सर्कल को अगर ड्रॉ कर लें तो इसका डायमीटर और इसका ये देख के घर में चेक कर सकते हैं कि इसका जो सरकमफ्रेंस होगा अपॉन डी होगा उसका वैल्यू लगभग इसी के वैल्यू के बराबर आएगा, 3.14 के बराबर आएगा, ऐसा चेक कर सकते हैं आप। तो ये हो गया कि ये पाइप क्या है। तो अभी यहाँ अगर देखें, ये रहा सर्कल, ये रहा डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक आर इसको कहते हैं ये, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो डी कहते हैं इसको। आर इक्वल टू होता है डी/2 ये, और डी अगर इक्वल टू कहें तो 2r होता है, ये कह सकते हैं। रेडियस इक्वल टू डायमीटर/2 और डायमीटर इक्वल टू 2 × r ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब पूछ रहे थे हम देख रहे थे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जो होता है सरकमफ्रेंस यानी ये घेरा किस फॉर्मूला पे आएगा, तो वो आएगा 2πr या तो और πd। ये क्या है 2πr, 2πr में अगर देखें तो 2πr है, अगर यही सब इंटू में है, अगर इसको अलग से ये पाई को उधर ले चलें तो ये 2r इंटू ये पाई हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये क्या हुआ 2r इक्वल टू डी ही होता है, डी इंटू पाई, तो यानी ये पाई डी हो गया। बस यही फॉर्मूला, ये वाला लिखें या ये वाला लिखें बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास डायमीटर दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल दें, अगर आपके पास रेडियस दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला। एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज़ कि ये एक क्या है सर्कल है और ये 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, 7 सेंटीमीटर। इसका अगर सरकमफ्रेंस निकालना हो, सी से अगर इसको डिनोट करें सरकमफ्रेंस को, तो ये वाला अगर इसमें r दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2πr। तो 2π का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, r का वैल्यू यहाँ 7 है, 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का। ये क्या कहते हैं इसका सरकमफ्रेंस, चारों तरफ का घेरा। अगर ये डी मालूम रहे, सपोज़ कि ये डी मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होने वाला है यहाँ डी हम लोगों को 14 सेंटीमीटर ये गिवन है हम लोगों को। अच्छा, तो यहाँ अगर सरकमफ्रेंस देखें इस सर्कल का, तो ये डी है, डायमीटर है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं पाई डी। तो पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू डी का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, ये कैंसिल 7 से 2 टाइम्स में, और इसके बाद हो जाएगा ये 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जान गए क्या होता है, इसका फॉर्मूला और इसका यूजेस भी हम लोग देख लिए साथ साथ। अब देखते हैं अगले फार्मूला को। अब इसमें अगला फार्मूला है एरिया। इसी सर्कल का अगर एरिया निकालना हो, जैसे हम लोग एक रेक्टेंगल का या किसी भी चीज़ का, जैसे ये एल है ये बी है, रेक्टेंगल का अगर जब निकालते थे तो क्या एरिया निकालते थे, एरिया एल इंटू बी। ठीक, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला, तो इसका ये तो रेक्टेंगल की बात है। यहाँ अगर देखें तो ये सर्कल का एरिया अगर निकालें, एरिया ऑफ द सर्कल, ये 2 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है फॉर्मूला πr²। ठीक, ये πr² फॉर्मूला होता है। देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं, जैसे कि ये सर्कल है और अगर रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो यहाँ r 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा πr², पाई का वैल्यू है 22/7 और r का वैल्यू है 7 पे स्क्वायर ऐसे लगा दें, ये 22/7 इंटू 7 करेंगे तो 49, 7 से 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 154
जो भी होगा यूनिट स्क्वायर में आएगा, जो भी यूनिट रहेगा। जैसे यहाँ सेंटीमीटर है तो जब भी एरिया वगैरह फाइंड आउट करें तो उसको स्क्वायर यूनिट यहाँ लिखें, जो भी आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एरिया भी निकालने के लिए जान गए, यानी कि किसी भी सर्कल का अगर रेडियस दिया रहेगा तो एरिया निकाल सकते हैं। रेडियस रहेगा तो डायमीटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, या डायमीटर से रेडियस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा है, इसमें तीसरा रेडियस, अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल को अगर आधा ऐसे डायमीटर अगर ऐसे खींच दें तो ये 2 सर्कल में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वल पार्ट्स जो होता है इसी को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं, सेमी सर्कल। तो ये वाला पार्ट सेमी सर्कल है तो ये भी सेमी सर्कल है। इसका अगर एरिया निकालना हो तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका एरिया हम लोग पूरा का टोटल का होल सर्कल का क्या देखे थे, पाई आर स्क्वायर, तो इसी को हाफ से गुना कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा इसका एरिया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेमी सर्कल का निकालना हो तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, बस ये हो जाएगा सेमी सर्कल का। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। अच्छा, अभी हम लोग देखे थे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ऐसे होता है। या तो अच्छा, इसी में अगर आर को अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे कि ये 2 पाई आर, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। इसको इधर लिखें, अगर आर सिर्फ लिखें तो सर्कमफ्रेंस अपॉन 2 पाई ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्म कभी भी अगर सर्कमफ्रेंस दिया रहे तो रेडियस अगर पूछे तो सर्कमफ्रेंस अपॉन 2 पाई कर देंगे तो रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आराम से कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया। और इसी में अगर सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी रहे तो अगर ये डायमीटर अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, पाई डी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऐसे, तो देयरफॉर डी इक्वल टू अगर करेंगे तो सर्कमफ्रेंस अपॉन ये पाई। तो ये भी देख सकते हैं कि ये वाला भी फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं ये। अच्छा, एरिया अगर दिया रहा है उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे कि एरिया इक्वल टू क्या हम लिखे थे, पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया से रेडियस को फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, तो ये अगर इसको पलट के ऐसे लिखें पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया, तो अगर सिर्फ रेडियस अगर देखें तो एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, पाई एरिया स्क्वायर, और सॉरी रेडियस स्क्वायर इक्वल टू एरिया अपॉन पाई। और अगर सिर्फ रेडियस देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, एरिया अपॉन पाई, ये हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आपको एरिया से ये निकालने का तरीका। तो इसी तरीके से रेडियस वगैरह डायमीटर तो देख ही लिए। अब देखते हैं रिंग के बारे में। एक सर्कुलर रिंग होता है, सर्कुलर रिंग, ये क्या है, सर्कुलर रिंग होता है जैसे कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, जो ऐसे सर्कल्स होते हैं जिसका एक ही सेंटर हो। तो यहाँ अगर देखें तो इस सर्कल का भी यही सेंटर है और ये बिगर सर्कल का भी यही सेंटर है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये जो रिंग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये दोनों सेंटर के बीच, सॉरी दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया होता है यही कहलाता है हम लोगों का रिंग। यहाँ जो शेडेड रीजन देख रहे हैं, बस वही रिंग कहलाएगा, सर्कुलर रिंग कहलाएगा, ये गोल सा एक रिंग कहलाएगा। तो इसका एरिया अगर सर्कुलर रिंग का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 2 सर्कल है, किसको कहते हैं, सर्कुलर रिंग, समझ में आ गया। ये दोनों के बीच का एरिया जो है सर्कुलर रिंग है। अगर ये यानी कि छोटे वाले सर्कल का अगर रेडियस आर हो और बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर हो, बड़ी आर से अगर डिनोट करें, तो सर्कुलर रिंग का एरिया अगर निकालना हो, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिखें तो अगर ये टोटल एरिया में अगर ये छोटा वाला घटा देंगे तो यही बीच का एरिया का, यानी कि ये दोनों के बीच का एरिया निकलेगा। यानी कि इसको लिखेंगे टोटल का, तो बड़े वाले का एरिया ऐसे होगा, छोटे वाले का एरिया उसमें ऐसे घटा देंगे। तो उसके बाद पाई कॉमन ले लें तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस, यानी कि पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग सर्कुलर रिंग का एरिया निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये वाला फार्मूला, ये यहाँ ज़रा सा लिख लेते हैं, ये एरिया हुआ सर्कुलर रिंग का। तो अगर ये रेडियस अगर दिया रहे, जैसे कि ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ छोटी आर तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बड़ी आर क्या है, तो ये है 14 सेंटीमीटर। अगर सर्कुलर रिंग का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू ऐसे रखेंगे और ये बड़ी आर क्या है 14 का स्क्वायर और ये
7 का स्क्वायर, तो ये 22/7 हो जाएगा। ये 196 इंटू ये 49 हो जाएगा। और इस तरीके से फर्दर प्रोसेस करके हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये था सर्कुलर रिंग का निकालने का एरिया निकालने का तरीका। अब देखते हैं और इसमें क्या हम लोगों को देखना है। इसमें अब की बार हम लोग सेक्टर के बारे में देखेंगे। ये सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है। जैसे सेक्टर है, ये रहा सर्कल। सेक्टर तो क्या होता है कि 2 रेडियस और एक आर्क से बना हुआ जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला, ये सेक्टर कहलाएगा। ये रहा सेक्टर। सेक्टर का अगर नाम दें तो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक। अगर इसको ऐसे लिखें जैसे कि सेक्टर AOB, अगर इसको ऐसे लिखें AOB तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये एरिया है। और ये वाला जो एंगल देख रहे हैं, ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम लोग थीटा से ऐसे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी एक सेक्टर का जो एरिया होता है θ/360 इंटू πr²। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया, यानी किसका, सेक्टर के एरिया का। तो ये इसमें तो ये जो एरिया सेक्टर का निकालेंगे तो ये माइनर वाला निकालना है, तो ये माइनर सेक्टर का तो ये थीटा रहेगा। अगर मेजर सेक्टर का निकालना हो तो ये आर तो सेम वही रहने वाला है, लेकिन ये वाला थीटा इधर का हो जाएगा। ये बड़ा वाला जो ये होगा ये थीटा का हो जाएगा। तो यहाँ अभी तत्काल हम लोगों को इधर से अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये फॉर्मूला को देख लें। अगर ये सपोज़ कि ये थीटा है हम लोगों के 60 डिग्री और रेडियस अगर इसको मान लें 7 सेंटीमीटर, तो क्या होने वाला है देखते हैं। इसका एरिया निकालेंगे इसी सेक्टर का, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, इसका अगर निकालेंगे तो थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 हो जाएगा इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू r²। आर क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 7 इंटू 7 भी लिख सकते हैं या 7 का स्क्वायर ही लिख दें। ये 7 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये 6 टाइम में 2, 3 टाइम में 2 से 11 हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा 77, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा cm²। ये जो भी यूनिट में है तो उसका यूनिट स्क्वायर ऐसे लिख दें। तो इस तरीके से यानी कि हम लोग सेक्टर का भी निकालते हैं। ये था सेक्टर का क्या एरिया था। इस एक्सरसाइज में और क्या क्या देखना होगा, यानी कि इस चैप्टर में पेरीमीटर इसी का जान लेते हैं। ये सेक्टर का पेरीमीटर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। जैसे इसी सेक्टर का पेरीमीटर अगर देखें, पहले आर्क का अगर देख लें, ये आर्क के बारे में देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, जैसे ये है आर्क, तो हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट कहीं भी ले लें, जैसे ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए और बी। सर्कल पे कहीं 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच का जो ये टुकड़ा देख रहे हैं, यही आर्क कहलाता है। ये आर्क, अगर लेंथ ऑफ आर्क अगर पूछ दे तो ये सेंटर देख रहे हैं, तो इसके द्वारा यही आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा, यानी सबटेंड करेगा ये वाला एंगल, तो ये थीटा कहलाता है। तो सिर्फ इसका वैल्यू होना चाहिए, रेडियस भी पता रहना चाहिए। तब लेंथ ऑफ द आर्क पहले देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क अगर देखें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है θ/360 इंटू 2πr। ये किसकी लंबाई, सिर्फ इसकी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है। ये थीटा भी रहना चाहिए और रेडियस भी रहना चाहिए। तो इस फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं इसकी लंबाई। अगर सपोज़ कि ये थीटा का वैल्यू दिया गया हो, ये थीटा का वैल्यू 60 है और इसका वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर हो, तो इसी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालना हो तो इसी फार्मूला पर थीटा का 60 है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू रखेंगे और रेडियस का वैल्यू रखेंगे, और जो भी हो कैंसिल ऐसे कर दें तो ये 22/3 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर, सिर्फ इसमें एरिया नहीं है जो इसको यूनिट स्क्वायर में लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से लेंथ है तो ए बी, ये इतना सेंटीमीटर हो गया हम लोगों का, ठीक, 22/3। तो ये था हम लोगों का लेंथ ऑफ आर्क। अगर एरिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर देखें वो भी देख लेते हैं, वो क्या होता है। अगर सेक्टर में देखें, जैसे सेक्टर ये रहा और ये सेक्टर तो ऐसे होता है, ये पता है। ये अगर ये बीच का थीटा रहे, ये रेडियस रहे, तो अगर इसका पेरीमीटर अगर पूछ दें, पेरीमीटर मीन्स इसका एरिया नहीं, पेरीमीटर यानी कि चारों तरफ का घेरा,
ये जो देख रहे हैं ये बाउंड्री ये वाला, इसकी लंबाई अगर पूछ दें तो क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, यानी सेक्टर का अगर पेरीमीटर देखें तो पहले हमको तो ये लिखना होगा, ये से यहाँ तक का लेंथ, ये तो आर्क का लेंथ है। आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। अब फिर ये लेंथ और ये लेंथ जोड़ना है, तो ये तो दोनों आर ही है, तो एक आर और एक आर यानी 2r को जोड़ना होगा, यानी ये आर और ये आर, यानी एक आर और प्लस एक आर को जोड़ेंगे तो 2r के बराबर लेंथ को जोड़ना होगा। तो इसमें 2r प्लस कर दिए, बस यही फॉर्मूला होता है। इसी को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके का हो सकता है। ये दोनों में कॉमन लेके कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। 2 अगर कॉमन ले लेंगे, ये 2 से कैंसिल कर देंगे, ये तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ θ/180 हो जाएगा इस तरीके से, और 2r इस तरीके से। तो फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ भी, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। आगे एक और चीज़ इसमें देखते हैं हम, अगर ये रहा डायमीटर, यानी ये सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है, अगर इसको मिटा दें ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। ये तो सेमी सर्कल हुआ। सेमी सर्कल का एरिया अगर पूछें तो एरिया का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, πr² पूरा का होता है, तो इसमें हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू हाफ इंटू πr²। लेकिन इसी का अगर पेरीमीटर पूछ दें या सरकमफ्रेंस पूछ दें, जो भी कहें, अगर सरकमफ्रेंस या तो पेरीमीटर जो कहें, अगर पूछ दें किसका, ऑफ अ सेमी सर्कल, तो क्या होगा वो देखना है। जैसे कि टोटल का अगर हम देखते थे, यानी कि सरकमफ्रेंस, तो इक्वल टू होता था 2πr, ये तो पता है हम लोगों को। ये टोटल का, यानी ये टोटल का देखते थे ये वाला 2πr, तो यहाँ तो आधा का देखेंगे तो इतना ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2πr, तो टोटल का था उसको आधा कर देते हैं, तो ये तो अलग बात है। लेकिन इसमें एक यहाँ से यहाँ तक ये r और यहाँ से यहाँ तक एक r, यानी 2r इसमें और प्लस हो जाएगा। ये तो घेरा यहाँ से यहाँ तक लिए, लेकिन इससे यहाँ से यहाँ तक भी लेना होगा, तो ये 2r इसमें ले लिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा πr प्लस 2r। इस तरीके से r कॉमन ले लें तो π + 2, ये हो जाएगा फार्मूला हम लोगों का सरकमफ्रेंस या तो पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जब भी यानी सरकमफ्रेंस अगर निकालना हो तो याद रखें r इंटू π + 2 हो जाएगा। तो ये था सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। उसके लिए रेडियस दिया रहना चाहिए या मालूम रहना चाहिए, रेडियस या डायमीटर। तो ये था। अब की बार हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले सेगमेंट तो समझ ही चुके हैं, सेगमेंट क्या होता है। जैसे कि ये एक सर्कल है, सर्कल में ये कोड है, कोड और ये जो आर्क देख रहे हैं इसी से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। ये तो अभी देख लिए सेगमेंट दो तरह के हो जाएंगे, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। अगर इसका जो शेडेड ये जो रीजन देख रहे हैं, ये वाले सेगमेंट का अगर माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा जाए तो इसमें क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं ये वाला ये कोड, इस कोड से जो सबटेंडेड यानी कि जो एंगल होता है, ये क्या कहते हैं सेंटर पे, इसको हम लोग थीटा कहते हैं, ये तो पता है थीटा कहेंगे। ये तो आर होगा, रेडियस है। तो कहते हैं इसका अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, अगर एक सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो सेक्टर देख रहे हैं ये वाला पूरा सेक्टर का एरिया निकालना होता है। यहाँ से यहाँ तक का निकाल के इसमें ये जो ट्रायंगल ऊपर का दिख रहा है वो वाला घटा देते हैं तो बचता है इतना ही। अरे ये पूरा पार्ट का निकाल लेते हैं, पूरे पार्ट का यहाँ लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग, इसका अगर निकालना हो तो पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर और माइनस उसमें कर देंगे करेस्पॉन्डिंग ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ये क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ये क्या है, इसका मतलब क्या वो नहीं समझ में आया। तो एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर यानी कि इस सेगमेंट की जो बात कर रहे हैं इसी से यानी कि सटा हुआ या संबद्ध या क्या उसको कहते हैं हिंदी में,
तो यानी उसी से लगा हुआ जो सेक्टर है, इसी में जो इन्वॉल्व है, उसका एरिया ले लेते हैं, उस सेक्टर का एरिया, और उसमें माइनस कर देते हैं वही सटा हुआ यानी ट्रायंगल, तो वही करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं। तो इसमें क्या, जब भी पूछा जाएगा तो ये आपको दिया रहेगा, थीटा का भी वैल्यू दिया रहेगा, तो फिर ये सेक्टर का निकालने में आराम से निकाल सकते हैं। फिर ये ट्रायंगल का भी निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्लू दिया रहेगा, इसके बाद फिर हम इसका एरिया घटा सकते हैं, उसमें जो बचेगा तो फिर वो सेगमेंट का बचेगा। तो इस तरीके से, तो अगर ये देखना चाहें तो ऐसे दिखाते हैं कि इसका अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सेगमेंट का। जब भी सेगमेंट का दिया रहता है तो कुछ ना कुछ क्लू दिया रहता है, जैसे कि ये है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस अगर 7 अगर मान लिया जाए, ठीक, तो यहाँ 60 डिग्री एंगल दे दिया जाए, जैसे ये है O, ये A और ये B है, और ये इसका अगर एरिया पूछ दिया जाए, इसका एरिया इक्वल टू व्हाट, सेगमेंट का ही पूछा गया है, ये 7 है, वो 7 है, ये तो पता चल गया। अब ज़रा सा अगर इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर लिखें तो क्या लिखना होगा, वही एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ये तो लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर देखें तो ये वाला टोटल सेक्टर जो देख रहे हैं, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या लिखना होगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस उसमें करेंगे एरिया। इसका अगर देखें तो ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें कुछ ना कुछ क्लू दिया रहेगा। अगर इसको गौर से देखें, जैसे इसको देखने के बाद क्या पता चलता है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अच्छा, ये और ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल दिख रहा है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 60 है तो ये दोनों का सम 120 होगा और इक्वल भी होगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 होगा। अगर ये तीनों 60 है, इट मीन्स ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निकालना आसान हो गया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। और इस तरीके से सारा वैल्यू सबका, थीटा का तो है ही, अपॉन 360 ऐसे करेंगे, इंटू पाई का वैल्यू है ही, आर का वैल्यू 7 है, और फिर ये √3 ही रहने देंगे, या √3 का अगर गिवन वैल्यू रहेगा तो वहाँ हम वैल्यू को रख देंगे। साइड स्क्वायर है तो साइड तो इसका 7 है तो ये भी 7 ही हो जाएगा, तो 7 हो गया, 7 का स्क्वायर। और इस तरीके से हम टोटल कैलकुलेशन करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो निकलेगा एरिया इसका, ये शेडेड रीजन का। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि सेगमेंट का भी एरिया निकालने के लिए सीख गए। एक बार इसको देख लेते हैं कि इसमें कोई भी अगर पॉइंट अगर छूटा रहे। सर्कमफ्रेंस के बारे में हम लोग जान गए, पाई के बारे में सीख गए, सेगमेंट सेक्टर के बारे में देख लिए, थीटा के बारे में समझ चुके हैं। अच्छा, कोई भी एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, जैसे कि अगर सपोज़ कि हमको इस तरीके से कोई फिगर दिया गया है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। अगर टोटल का एरिया निकालना हो, ये टोटल का एरिया एक प्लेन फिगर में है, तो एरिया ऑफ अगर देखें तो ए बी सी अगर निकालना हो तो इक्वल टू ये टोटल का एरिया, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तीनों का सेपरेट एरिया निकाल के अगर प्लस कर देंगे तो टोटल का एरिया निकल जाएगा। जैसे यहाँ ए बी डी लिख देते हैं, और प्लस एरिया ऑफ बी डी ई, और प्लस एरिया ऑफ बी ई सी, ये देख सकते हैं। ये सेपरेटली ऐसे इसका तीनों का जोड़ में लिख सकते हैं टोटल का एरिया। तो ये हो गया एक, ये भी चीज़ हम लोगों को देखना है, समझना है। इसके बाद एक चीज़ और समझना है, एक चीज़ ये समझना है कि अगर कोई सेमी सर्कल हो, ये डायमीटर हो, ये कोई सेमी सर्कल है और ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर के द्वारा ये सर्कल पे कहीं भी अगर एंगल बनाया जाए, सबटेंड किया जाए, तो वो 90 डिग्री का होगा। ये डायमीटर के द्वारा अगर जो भी एंगल इधर बनेगा तो वो 90 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं सेमी सर्कल्स का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। बस ये याद रखना है, कहीं भी इस तरीके का रहेगा, इस तरीके का सेमी सर्कल है, ये डायमीटर अगर दिखा दिया जाए, ये डायमीटर है और इस तरीके से एंगल अगर बना हुआ रहेगा तो तुरंत हम लोगों को समझ जाना है कि ये 90 डिग्री का है। बस ये चीज़। और देखते हैं अगर कुछ इसमें दिया रहा है।
मेरे ख्याल से इसमें आज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको कवर कर लिए हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि एक्सरसाइज 12.1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।